आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारा लास्ट पार्ट है ब्रेन का। जो थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन। पहले हमने पढ़ा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, आज हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमने दो मेन पार्ट पढ़े थे, जिसमें एक था पोन्स और सेकंड था मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अब ये जो इसके साथ सेरिबेलम भी इंक्लूड होता है, पर वो इस एरिया में नहीं आता, पर होता वो साइड पे इधर प्रेजेंट है। जैसे ये फोर्थ वेंट्रिकल का पार्ट है पोन्स और मेड्यूला, जो उनसे हमारे फोर्थ वेंट्रिकल के पार्ट हैं, पर सेरिबेलम इससे पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, मतलब जो ऑक्सीपिट है ना वहाँ पे मेन प्रेजेंट है। अब हम इसकी लोकेशन देख लेंगे डायग्राम के ज़रिए। ये इसका बाहर ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया, ये अंदर इसका हेमिस्फेयर सेरिब्रल हेमिस्फेयर दिखाया, मतलब ये हमारा लैटरल वेंट्रिकल है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, ये अंदर जो थैलेमिक न्यूक्लाई पड़ा था ये हाइपोथैलेमस हो गया। अब पोन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोन्स दिखा रहे हैं कि ये है। थर्ड से जब नीचे हम जाते हैं, एक हमने फोरामन पढ़ा था, सॉरी फोरामन नहीं, एक डक्ट पड़ी थी सेरिब्रल एक्वीडक्ट, वो थर्ड को फोर्थ के साथ कनेक्ट करती है। ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल हो गया ना, इस एरिया को बोला हुआ है। तो इसमें जो ऊपर जो सा हमारा पड़ा हुआ है ये हमारा पोन्स दिखाया हुआ है, नीचे हमारा मेड्यूला दिखाया, फिर नीचे जो एक्सटेंशन आ रही है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। फर्दर जो सी मेड्यूलर पोन्स है ना, ये जब नीचे को मूव करेगी तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बना देती हैं। ये पीछे दिखाया हुआ है कि ये बताया हुआ है कि ये सेरिबेलम है, जो पोस्टीरियर मतलब ऑक्सीपिट है ना वहाँ पे प्रेजेंट है। अब थोड़ी इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ लेंगे, पहले डायग्राम के जरिए दिखा पढ़ेंगे। पोन्स लाई बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मतलब ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा हो गया। तो यहाँ पे जो हमने मिड ब्रेन इंफीरियर व्यू के जरिए पीछे देखा है, उसके क्रॉस सेक्शन भी पढ़े सुपीरियर और इंफीरियर। तो फर्दर जब मूव करते हैं तो जो मिड ब्रेन है और मेड्यूला ऑब्लंगेटा है उसके दरमियान में प्रेजेंट है हमारा पोन्स। पोन्स के इंटीरियरली प्रेजेंट है, मतलब ये जो सा है पोन्स इंटीरियरली प्रेजेंट हो सेरिबेलम के, सेरिबेलम जो सा है उसके सामने जो इंटीरियर है वो हमारा पोन्स आ रहा है। आगे बताया कि ब्रेन स्टेम क्या है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो एक्सटेंशन दे रही है वो कैसे है कि मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला, ये तीनों पार्ट जब नीचे को मूव करते हैं एक्सटेंड होते हैं तो ये बनाते हैं हमारे पास स्टैम्प, ब्रेन स्टैम्प, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। मिड ब्रेन में हमने डिफरेंट वो पाथवेज देखे थे, जिसमें कॉर्टिको ट्रैक बताए हुए थे जो मोटर है, और लैटरल लेमनिस्कस स्पाइनल लेमनिस्कस बताया हुआ है जो इसका इंटीरियर सॉरी सेंसरी मोटर फंक्शनिंग सेंसरी फंक्शन करता है। जो ट्रैक है वो रिप्रेजेंट करते हैं मोटर फंक्शनिंग को, और जो लेमनिस्कस है वो इंटीरियर वो करते हैं सेंसरी मोशन को। अब हम पोन्स की इंटीरियर सरफेस का व्यू करने लगे हैं कि जो हमने मिड ब्रेन से नीचे पढ़ा था कि आगे पोन्स और मेड्यूला स्टार्ट हो रहा है, तो फर्दर हमें इंटीरियर सर्विस से उसका व्यू करने लगे हैं। ये हमारे पास जो एक ये शेप दिखाई हुई है, इस शेप को कहते हैं पोन्स। तो ये पूरा पोन्स दिखाया, अब इसके रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है ना वो दिखाएंगे। स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम जोन सी इसका एक ग्रूव पढ़ेंगे कि ये जो मिड पे है ना ये एक ग्रूव दिखाया हुआ है जिसका नाम है बेजिलर ग्रूव। बेजिलर ग्रूव इसलिए कहते हैं इसको, इसमें से बेजिलर आर्टरी पास आउट करती है। ये हो गया। साथ हमने कुछ नर्व्स पढ़नी है कि जो यहाँ से निकल रही है पोन्स में से करेनियल नर्व। अब ये बताई हुई हैं दोनों साइडों पे एक जैसी दिखाई, ये दो नर्व्स जो दिखाई हैं ये ट्राइजेमिनल नर्व है, हमारी फिफ्थ करेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व। एक उसकी सेंसरी रूट है और दूसरी उसकी मोटर रूट है। फर्दर जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पे आके ये हमारा खत्म हो जाता है ऊपर जो सा है पोन्स। ये साथ पे ये जो चीज़ दिखाई हुई है ये हमारे सेरिबेलम दिखाए हैं, दोनों साइड पे प्रेजेंट है। अब साथ ही जब सेरिबेलम है पोन्स है, सेरिबेलम साइड पे दिखाया है, ये फर्दर जो मेड्यूला इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, मेड्यूला और जो सी पोन्स है वहाँ मिड पोर्शन में से ना, मतलब एक जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है पोन्स एंड हो रहा है और मेड्यूला स्टार्ट है, वहाँ से तीन मेन नर्व्स निकलती हैं। एक हमारी एब्डोसेंट नर्व है, फेशियल नर्व है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है। एब्डोसेंट जोन सी है हमारी आई की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, फेशियल हमारी फेस की सेंसेशन, ये हमारी मिक्स्ड नर्व है। ऊपर हमारी मोटर नर्व है, और वेस्टिबुलर कॉक्लियर जोन से वो हमारी सेंसरी नर्व है हेयरिंग की सेंसेशन के लिए। और ये हमारा मेड्यूला दिखाया है। नेक्स्ट अभी हम मेड्यूला को भी देखेंगे। ये हमने पढ़ लिया पोन्स,
पोन्स में क्या होता है कि ये पोन्स दिखाया हुआ है, इसमें से एक ग्रूव है जहाँ से बेसिलर आर्टरी पास आउट हो रही है, दो नर्व्स दिखाई हुई है दोनों साइड पे, ट्राइजेमिनल नर्व है, एक उसका सेंसरी रूट है, एक मोटर रूट है। फर्दर आगे मूव करें तो ये दोनों साइड पे सेरिबेलम दिखाए हैं, जो सा पोन्स और सेरिबेलम का कनेक्शन पॉइंट है, और साथ ही पोन्स के साथ मेड्यूला भी प्रेजेंट है। 3 मेन नर्व्स निकल रही हैं, एक एब्डुसेंट है, एक फेशियल है, थर्ड हमारी वेस्टिबुलर कॉक्लियर है। एब्डुसेंट हमारी मोटर नर्व है, फेशियल हमारी मिक्स्ड नर्व है, बोथ सेंसरी एंड मोटर, एंड वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व इज सेंसरी नर्व। ये जो से 4 पैरामिड से दिखाए हुए हैं, ये दिखाए हुए हैं इसके मेड्यूला के। अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि बेसिलर आर्ट जो सा ग्रूव बना है, उस ग्रूव में से क्या पास आउट हो रहा है, उसमें से पास हो रही है हमारी बेसिलर आर्टरी, बेसिलर ग्रूव में से बेसिलर आर्टरी पास आउट हो रही है। नेक्स्ट दिखाया कि साइड कंकेव एक्सपेंडेड जो उनसे पार्ट दिखाए हैं वो पेडंकल, ये जो सॉरी ये वाले दिखाए हुए हैं पोन्स के अंदर ही प्रेजेंट है, इनको कहते हैं साइड कन्वेक्स है, एक्सपेंडेड पार्ट उसको कहते हैं मिडल सेरिबेलर पेडंकल ब्रॉडेड एरिया। आगे बताया कि 3 मेन नर्व से पास आउट होती है, एब्डुसेंट नर्व, एब्डुसेंट होगी हमारी, फेशियल होगी, और हमारी होगी वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर। सेंसरी नर्व है हमारी, मिक्स्ड नर्व है हमारी, और ये हमारी मोटर नर्व होगी। ये हमारा हो गया इंटीरियर व्यू। अब हम जिस तरह मिड ब्रेन का क्रॉस सेक्शन पढ़ा था, इसी तरह हम अब पढ़ेंगे पोन्स का क्रॉस सेक्शन ट्रांसफर, और इसके जो क्रॉस सेक्शन बताए उनके मेन नाम भी बताए हुए हैं कि किस लेवल पे कट हुआ है। अब ये साथ देखें तो ये पोस्टीरियर इसका दिखा रहे हैं, पोस्टीरियर सरफेस है कि फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली इसका मीडियन सल्कस है। मीडियन सल्कस जो से हमने हेड ब्रेन के पढ़े हुए हैं ना, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सर्कस हैं और गैरस वगैरह, उसमें बताया कि जो मीडियन सल्कस है ना वहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब देखें हम इसका क्रॉस सेक्शन देखने लगे हैं, कौन सा वाला, पोन्स ट्रांसफर सेक्शन एट द क्वाड्रल लेवल, जिसका सेकंड नेम है फेसिकल कॉलिकुलस, फेसिकल कॉलिकुलस इसका सेकंड नेम है, क्वाड्रल लेवल पे होगा। अब ये डायग्राम को इस तरह बनाया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ऊपर एक लाइन बताई हुई है, इस लाइन, ये जो लाइन है इसको कहते हैं सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम, सुपीरियरली सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ब्रॉड एरिया दिखाई, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है जिसमें पोन्स प्रेजेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल है, साइड पे ये जो उनसे ब्रॉड शेप एक्सपैंड हुई है, इसको कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। फर्दर नीचे मूव करेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर कन्वेक्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ऊपर जो स्ट्रक्चर उसको बताया वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, नीचे वाले को बताया इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। ये हमारा सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये हमारा हो गया है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये हमने ऊपर सबसे पहले क्या देखा है, सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम, ब्रॉड एरिया को फोर्थ वेंट्रिकल बोला, एक्सपेंडेड जो साइड पे एरिया उसको सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये जो ग्रुप लाइक दिखाया है, एक में वेस्टिबुलर नर्व है ऊपर वाली, नीचे वाला पार्ट दिखाया हुआ है दोनों साइड पे, इसे कहते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। फर्दर नीचे मूव करें तो ये दो डॉट्स दिखाए हुए हैं जो नर्व की ओरिजिन बताई हुई है। एक हमारे पास बताई हुई है एब्डुसर नर्व, ये वाली को जो ऊपर वाला डॉट नीचे की तरफ मूव कर रहा है इसको एब्डुसर नर्व कह रहे हैं, और ये जो कन्वर्ट होकर ऊपर से आ रहा है उसको हम कह रहे हैं फेशियल नर्व। ये हमारी होगी फेशियल नर्व, और ये जो सी हमारी होगी ये हमारी एब्डुसर नर्व। अब ये जो सा डॉटेड एरिया ये दिखाया हुआ है, इस डॉटेड एरिया को कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, डॉटेड एरिया को कह रहे हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब साथ ही ये जो से क्या नाम है, ये नर्व्स जो निकली है एब्ड्यूसन नीचे को जा रही है और फेशियल कन्वर्ट हो कैसे आ रही है, इसके साथ ये जो से होल्स ब्लैक दिखाए हुए हैं, ये प्रेजेंट कर रहा है एक मोटर और एक सेंसरी न्यूक्लाई है, किसके हैं, ट्राइजेमिनल के, ट्राइजेमिनल का मोटर और सेंसरी न्यूक्लाई बताया हुआ है। फर्दर नीचे मूव करें तो ये एक लीव लाइक शेप दिखाई जिसको एक कनेक्शन पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम कह रहे हैं ट्रेपीजॉइड, और ये जो उनसे लीव लाइक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ एक्सपैंड हुआ इसको कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस, दोनों का नेम है, इसको भी मीडियल लेमिनिस्कस और ये भी मीडियल लेमिनिस्कस। ये अंदर जो कनेक्शन पॉइंट है उसे ट्रेपीजॉइड बॉडी कहते हैं। ये जो उनसी लाइन्स दिखाई हुई हैं, इन लाइन्स को कहते हैं मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स। ऊपर हमने पढ़ा सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये हमारे पास आ गया मिडल, 3 पेडंकल्स बताए हुए हैं। अब ये जो उनसे पेडंकल्स निकल रहे हैं, ये एक पाथवे है, हम पेडंकल्स को देख रहे थे कि सुपीरियर इंफीरियर और ये मिडल जोन सा, ये मिडल पेडंकल दिखाया है, इसमें ये जो ब्लैक डॉट दिखाए हुए हैं सर्कल से,
ये वाले अगर आपको नज़र आ रहे हों, तो इनका नाम है कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कोर्टिको न्यूक्लियस ट्रैक और पोंटाइन फाइबर। मतलब बहुत ज़्यादा जो ट्रैक्स हैं, कौन से वाले मोटर पाथवेज जोन से वो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। और मीडियल लेमिनिस्कस से किसको शो कर रहा है, हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को। अब हम देखेंगे जो पोन्स का ट्रांसवर्स सेक्शन हमने पहले क्वाडल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्रेनियल। क्रेनियल भी कुछ मिलता जुलता ही है पर डिफरेंस भी है। जैसे सबसे पहले ये जो सी ऊपर लाइन दिखाई हुई है इसको सुपीरियर मेडुलरी वेलम कह रहे हैं। ये जो एक्सपेंडेड पार्ट दिखाया है इसे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल कह रहे हैं। अंदर फोर्थ वेंट्रिकल ही आ रहा है जो पहले की तरह। ये जो ऐसे लीव लाइक नीचे एक्सटेंशन दिखाई है उसको हम कह रहे हैं फेशियल कॉलिकुलस। नेक्स्ट जो है फर्दर जो मूव करके नीचे आया उसे कह रहे हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर। नेक्स्ट हमने ये 2 होल्स देख रहे हैं। ये दोनों ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के पार्ट दिखाए हुए हैं। एक हमारे पास मोटर फंक्शनिंग का न्यूक्लियस है, दूसरा हमारा सेंसरी फंक्शनिंग का। दोनों न्यूक्लियस किसके हैं हमारे पास, ट्राइजेमिनल के। अंदर ये जो सा डॉटेड पार्ट दिखाया है ये हमारे पास दिखाया है रेटिकुलर फॉर्मेशन का। ये 2 होल्स दिखाए ये है हमारे पास स्पाइनल लेमिनिस्कस। पीछे हमने मीडियल लेमिनिस्कस पढ़ा, इधर हमने स्पाइनल लेमिनिस्कस। अब दोनों में डिफरेंस कौन-कौन से वाला हमने पढ़ लिया। इधर फेशियल फेसिकुलस प्रेजेंट है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है, स्पाइनल लेमिनिस्कस है, पहले में नहीं था। इधर मीडियल भी बताया हुआ है, ट्रेपेजॉइड बॉडी भी सेम बताई हुई है। ये मिडल बताया सेरिबेलम पेडंकल, अंदर वही आगे इसका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिको न्यूक्लियस ट्रैक और पोंटाइन फाइबर। ये बेसिक 3 डिफरेंस हमने पढ़ लिए कि इसमें फेशियल कॉलिकुलस है, लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है, मीडियल और जो स्पाइनल लेमिनिस्कस है। नेक्स्ट हम पोंटाइन हेमरेज पढ़ेंगे। पोंटाइन हेमरेज क्या है, पोंटाइन मतलब पोन्स की पैथोलॉजी। पोंटाइन हेमरेज से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो हेमरेज है आर्टरी की लीकेज होगी, सप्लाई नहीं जाएगी उसको पोन्स को। और पोन्स की जो मेन आर्टरी है सप्लाई जो सर्कुलोविलस की है वो है हमारी बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी सप्लाई पोन्स superior inferior and middle cerebellar peduncles are also supplied by basilar artery। मतलब ये जो से पेडंकल से दिखाए हुए हैं ये पेडंकल्स पोन्स और सेरिबेलम के दरमियान एक पाथवे का कनेक्शन है, इसलिए इसको सप्लाई करती है हमारी बेसिलर आर्टरी। आगे बताया कि अगर ये आर्टरी इफ डेट आर्टरी डैमेज ड्यू टू एनी ऑकुलेशन हेमरेज एंड देन नेक्रोसिस और अकर ब्लीडिंग होगी। जैसे हमने पढ़ा कि इस्कीमिया हो गया फिर नेक्रोसिस, तो फिर हमारे पास क्या सिम्टम्स शो हो गए कि बिल्कुल ही जो पार्ट है उसका डैमेज हो जाएगा। और सिम्टम्स क्या शो होंगे, सिम्टम्स वही शो होंगे जो इसमें नर्व्स प्रेजेंट है। एक हमने नर्व पढ़ी थी फेशियल नर्व, सेम साइड जो से हमारी पोन्स इन्वॉल्व है ना, जोन सी साइड अगर राइट साइड का पोन्स का एरिया इन्वॉल्व है तो राइट ही फेस का एरिया सेम साइड ऑफ लोअर फेस इन्वॉल्व। आगे बताया कि जो एब्डूसर नर्व है उसका बताया कि जो मीडियल आई की मूवमेंट है ना वो नहीं होगी, मिडली मूव नहीं होगी। ट्रोकियल हमारी लैटरल होती है ना, मतलब लैटरल मूवमेंट के लिए, और ये हमारी मीडियल लिखा हुआ कि मीडियल आई मसल्स वीकनेस डिफिकल्टी इन मूवमेंट सेम साइड की ये भी होगी। सेम साइड की फेशियल नर्व, सेम साइड की हमारी पास आ गई एब्डूसर नर्व। जैसे हमने इसके अंदर नर्व की इन्वॉल्वमेंट पढ़ ली है कि फेशियल और एब्डूसर नर्व डैमेज होगा, उनका फंक्शन मतलब फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट आएगी। इसी तरह हमने ट्रैक्स का पढ़ना है, जो कर्टिको स्पाइनल ट्रैक है ना मोटर वाले, मोटर कोई ट्रैक से शो किया हुआ है ना, वो कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब वीकनेस होगी। कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट लिम्ब सिस्टम इन्वॉल्व वीकनेस शो करेगा। अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सी फेशियल, अगर फेशियल नर्व जब डैमेज होती है ना वो इसके रिलेटेड नहीं है। वो उसका जब स्पेयर है ना डैमेज होगा तब पता चलेगा कि आया उसका पेरिफेरल एरिया हुआ है कि मेन एरिया उसका ब्रांचेस से हुई है, जहाँ से उसकी मेन रूट नहीं करी है वहाँ से डैमेज। उसकी 2 टाइप ऑफ पॉलिसी बताई है कि बेल्स पॉलिसी बताई है और एक हमारी फेशियल। अगर बेल्स पॉलिसी है मतलब बेल्स पॉलिसी में फेस का ये है कि वन साइड ऑफ फेस इन्वॉल्व होती है। मतलब ये हमारा फेस है ना तो इसकी ये पूरी साइड इन्वॉल्व है, मतलब जिस साइड की भी सेम साइड बोला हुआ ना। और फेशियल पॉलिसी में ये बताया कि लोअर साइड ऑफ फेस इन्वॉल्व होगी, मतलब ये वाला इतना एरिया इन्वॉल्व होगा, लोअर साइड इन्वॉल्व होगी। और जो सी बेल्स है उसमें कंप्लीट हाफ साइड होगी। नेक्स्ट हम अब पढ़ने लगे हैं मेड्यूला, लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का। सेरिबेलम जो सा वो एक अलहदा पार्ट है वो हम साथ पढ़ेंगे इसके।
अब मेड्यूला में पहले उसका स्ट्रक्चर बताने लगे हैं कि उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या बताया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि मेड्यूला जो सा लाई बिटवीन इट लाइज बिलो द पोन्स डेट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। पोन्स के बिलो साइड पे और हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इंटीरियर प्रेजेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज conical shape and upper area is expanded and broader and lower end is narrow। वो अब हम इसका डायग्राम में देख रहेंगे कि इधर बताया हुआ ना कॉनिकल शेप है कि ऊपर से एक साइड से नैरो है और एक साइड से ब्रॉड है। तो कॉनिकल शेप इस तरह की होती है, जैसे फ्लावर्स के ये वाली चीज़ दिखाई, ऊपर से ब्रॉड आ रहा है और नीचे से आके ये नैरो हो गया। ये इसकी शेप दिखाई हुई है। आगे हम इसके पैरामीटर स्ट्रक्चर वगैरह देख लेंगे। ये इसके स्ट्रक्चर दिखाए हुए कि इंटीरियरली देखें तो क्या शो होगा और जब पोस्टीरियर व्यू करेंगे वो मेड्यूला का तो क्या नजर आएगा। ये 4 इसके ना पैरामीटर्स दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4। 4 पैरामीटर्स दिखाए हैं। 2 1 से मतलब दोनों को हाफ किया हुआ है, जिससे वो हाफ हुए उसको कहते हैं इंटीरियर मीडियल सल्कस। इसके जो साइड पे दिखाए हुए हैं ये है पैरामिड न्यूक्लियस। ये दोनों मतलब ये और ये पैरामिड हमारे पास न्यूक्लियस दिखा है। साथ इसके ये जो सा वाला पार्ट है उसको कहते हैं ओलिवरी न्यूक्लियस। ये हमारे पास पैरामिड न्यूक्लियस है। दो ये ओलिवरी न्यूक्लियस है, ये भी हमारे पास ओलिवरी न्यूक्लियस ही दिखाया हुआ है। ये भी हमारे पास ओलिवरी न्यूक्लियस है। अब जो सी ओलिवरी न्यूक्लियस है ना, वहाँ से नर्व ओरिजिनेट हो रही है। अब ये देखें निकल मिड में से निकल रही है पैरामिड के न्यूक्लियस और ओलिवरी न्यूक्लियस के। उस नर्व को कहते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। और जो सी हमारी सिर्फ ओलिवरी न्यूक्लियस की साइड से 3 मेन नर्व्स निकल रही हैं, क्रेनियन नर्व्स। एक है वेगस, जिसका काम है हमारा कंट्रोलिंग ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन, एक्सेसरी नर्व एंड ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। 4 मेन नर्व्स होगी, एक हाइपोग्लोसल, वेगस, एक्सेसरी, ग्लोसोफ्रेंजियल। अब हम इसका पोस्टीरियर व्यू लेने लगे हैं। पोस्टीरियर में दिखाया कि वही 2 पैरामिड्स दिखाए हुए हैं। ये 2 लिबरी न्यूक्लियस है, पर इसका नेम भी एक बताया हुआ है कि फेसिकुलर ग्रेसिलस इसको कहते हैं पोस्टीरियर साइड से। इसे कहते हैं फेसिकुलस क्यूनेटस, क्यूनेटस एंड ग्रेसिलस। बताया कि अपर पार्ट कंटेन फोर्थ वेंट्रिकल में ये पार्ट है, जो लोअर पार्ट कंटेन सेंट्रल किनाल में है। क्योंकि सेंट्रल किनाल से इसने नीचे डाउनवर्ड एक्सटेंशन देगा तो बनेगा स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमने ऊपर वाले में देखा कि इंटीरियर मीडियन सल्कस बताया एंड पोस्टीरियर वाले में ये जो सा है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस प्रेजेंट है। जैसे हमने पोन्स का क्रॉस सेक्शन पढ़ा है, उसी तरह हम मिड ब्रेन का भी जो क्रॉस सेक्शन पढ़े, इसी तरह हम अब मेड्यूला का क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे। एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का पैरामिड लेवल पे और दूसरा जो है लेमनिस्कस, मीडियल लेमनिस्कस के लेवल पे है। पहले हम इसके देखेंगे पैरामिड लेवल पे जो सा ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें एक ये कनकेव लाइक कन्वे, एक साइड कनकेव है और एक साइड से कन्वेक्स है। इसमें दिखाया हुआ है कि ये जो सा डिप्रेशन पार्ट है इसको कह रहे हैं हम पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, और जो सा नीचे वाला पार्ट है उसको हम कह रहे हैं इंटीरियर मीडियन सल्कस। ये होगा अंदर ये जो सी शेप दिखाई हुई है लॉन्ग से, इसको बोला हुआ है एक साइड को फेसिकुलस क्यूनेटस ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्यूनेटस न्यूक्लियस बताया है। इसी तरह दूसरी साइड पे फेसिकुलस ग्रेसिलस है और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ये साथ पे जो होल्स दिखाई हुई ये बताया स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये भी साइड पे बताया स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये जो सा होल दिखाया ये हमारे पास सेंट्रल किनाल है। आगे फर्दर दिखाया हुआ है कि ये जो से साइड पे एक्सपेंडेड एरिया दिखाया हुआ है। ये हमारे पास 3 ट्रैक्स बताए हुए हैं। एक का नाम है पोस्टीरियर, ये हमारे पास पोस्टीरियर, ये इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर इंटीरियर। और ये जो सा मिड में दिखाया है इसको लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कह रहे हैं। ये इंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक, पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक, और जो ये मिड में आ गया वो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। अब ये अंदर से क्रिस क्रॉस लाइंस जो दिखाई इनको कहते हैं हम पैरामिड्स। नेक्स्ट जो सी अंदर होल से दिखाए हुए हैं कि ये एक कर्व है, ये कर्व दिखाई है, उसने डिवाइड किया हुआ है होल्स को कि इन अंदर वाली साइड पे ये जो होल है उसको मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस बोला है। बाहर ये जो 2 है, एक हमारा ओलिवरी न्यूक्लियस है, दूसरी हमारी एक्सेसरी नर्व प्रेजेंट है। ये हमने देखा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एट द लेवल ऑफ पैरामिड। पोस्टीरियर इंटीरियर मीडियन सल्कस फेसिकुलस कैनेटस
और ग्रेसिलस हमने ये देख लिया है, सेंट्रल किनाल होगी, स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व होगी। ये एक नर्व बड़ी एसेसरी है, ये अंदर वाली मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है, साथ हमने ओलिवरी न्यूक्लियस क्रिस क्रॉस ये जो लाइंस है पिरामिड्स हैं, और ये 3 ट्रैक बताए, इंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनो इंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये हो गया हमारा कंप्लीट मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ पिरामिड। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन लेवल एट द लेवल ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस। अब इसमें ये दिखाया हुआ है कि ये जो से दिखाए हुए हैं कर्व लाइक शेप्स दिखाई हुई हैं, इनके नेम है। एक को बोला हुआ है फेसिकुलस ग्रेसिलस, दूसरे को क्यूनेटस फेसिकुलस ग्रेसिलस क्यूनेटस। ये हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, अंदर इसके ये न्यूक्लाई दिखाए हुए हैं, ये वाली साइड पे। ये बाहर वाले एरिया को फेसिकुलस है, अंदर वाले एरिया को न्यूक्लियस बोला हुआ है। कौन सा? क्यूनेटस। फेसिकुलस ग्रेसिलस के नीचे ही ग्रेसिलस का न्यूक्लियस है और क्यूनेटस के नीचे क्यूनेटस का न्यूक्लियस है। फर्दर बताया हुआ है कि ये जो उनसे एक्सटेंशंस निकली हुई हैं, ये लाइंस जो उनसी दिखाई है, इसको कहते हैं डेका सेक्शन ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस। डेका सेक्शन ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस। अंदर ये होल दिखाया है, सेंट्रल किनाल दिखाई हुई है। यहाँ ये जो सा पार्ट दिखाया हुआ इसे कहते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। अंदर ये जो होल दिखाए हुए हैं, ये दोनों होल जो उनसे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, एक हाइपोग्लोसल नर्व को, दूसरा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो बाहर वाली है वो हमारे पास एक्सेसरी नर्व होगी। ये हमारे पास ट्रैक दिखाए हुए हैं पहले जैसे ट्रैक ये स्पाइनो इंटीरियर सॉरी इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और लैटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और दूसरा पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक। ये नीचे इसके 2 पार्ट दिखाए हुए, ये एक का नाम है पिरामिड, दोनों को पिरामिड का है, पर ये इसका व्यू दिखाया है इंटीरियर मीडियन सल्कस। ये दोनों ही हमारे पास पिरामिड्स दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट हम मेड्यूला की पैथोलॉजी पढ़ेंगे। पैथोलॉजी मेड्यूला, पैथोलॉजी ऑफ मेड्यूला। लैटरल मेड्यूलरी सिंड्रोम भी कहते हैं इसका नेम है, और वैलेनबर्ग डिजीज भी कहते हैं। टू नेम्स है लैटरल मेड्यूलरी सिंड्रोम, वैलेनबर्ग डिजीज। अब इसमें मेन आएगी डैमेज डिजेनरेशन। इतनी आसानी एक्सीडेंटल भी हो सकता है, पर मोस्ट कॉमन काज जो आती है ना सारी जो ब्रेन के पार्ट्स के सिम्टम्स जो शो करते हैं, वो हमारे पास ना ब्लड सप्लाई शो करती है। इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इस्कीमिया हुआ, नेक्रोसिस होगी, तो साथ ही सिम्टम्स शो हो गए। सिम्टम्स में क्या क्या शो होगा? एक जो सी हाइपोग्लोसन नर्व, ग्लोसोफ्रेजियल नर्व, दोनों ही टंग को सप्लाई करती हैं। टंग की मूवमेंट नहीं होगी, जिसमें एक अदर सिम्टम्स होता है डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने के अंदर जो कुव्वत है ना वो नहीं बंदे की रहती है, डिफिकल्टी बहुत होती है। डिस्फेजिया कहते हैं। दूसरा कहते हैं डिसआर्थरेजिया। डिसआर्थरेजिया कहते हैं स्पीच डिफिकल्टी का, बंदा बोल नहीं सकता है। नेक्स्ट इसका दिखाया हुआ है कि इप्सिलेटरल फेस इन्वॉल्व ड्यू टू ट्राइजेमिनल नर्व। नोजिया होगा और वर्टाइगो ड्यू टू द वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस की वजह से। नोजिया होगा, वर्टाइगो कहते हैं चक्कर आना। इप्सिलेटरल बैलेंस कोऑर्डिनेशन जो सी है वो हमारी इम्बैलेंस होगी और इनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगी। कॉन्ट्रालेटरल इन्वॉल्वमेंट में बताया हुआ कि ऑपोजिट साइड पे, इप्सिलेटरल का मीन्स है कि सेम साइड, और कॉन्ट्रालेटरल बताया कि ऑपोजिट साइड पे क्या सिम्टम आ रहे हैं। इन्वॉल्व बॉडी साइड जिसमें पेन, टेम्परेचर और सेंसेशन हमारी डिस्टर्ब होंगी, मे बी लॉस्ट भी हो जाए। एक इसकी ना कंजेनिटल पैथोलॉजी बताई हुई है, माल फॉर्मेशन, जिसका नाम है आर्नल्ड क्यारी। कोई क्यारी कहते हैं, कोई चियारी कहते हैं। माल फॉर्मेशन, आर्नल्ड क्यारी माल फॉर्मेशन, जिसका बताया कंजेनिटल डिजीज है। हर्निएशन हो जाती है, मतलब जो सी मेड्यूला ना वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आ जाएगी। मतलब ये हमारा एक और ये बेस लाइन दिखाई है ना स्कल की, तो इसके ऊपर ये मेड्यूला हमारा प्रेजेंट है, नीचे हमारी ये सारी स्पाइनल कॉर्ड दिखाई है। तो हर्निएशन मीन्स ये होता है कि ब्रेन का जो बेस है ना स्कल की वो तो यहीं रहेंगी, और जो मेड्यूला वो हमारा नीचे आ जाएगा। ऊपर हमारा ये पहुंचा, ये फिर नीचे आकर स्पाइनल कॉर्ड है। इसको हम कहते हैं हर्निएशन। हर्निएशन ऑफ मेड्यूला इनटू द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड एंड आर्नल्ड चियारी मालफॉर्मेशन। और बताया हुआ कि में भी
अदर वेगस नर्व जो सी है ना वो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, तो इसके भी सिम्टम शो हों, जैसे हमने पीछे पढ़ा डिस्फेजिया जो सा वो स्वेलिंग नहीं बंदा कर सकता, उसमें डिफ़िकल्टी होती है इन स्वेलिंग।